मान लीजिए रोज की तरह आप सुबह सोकर उठे, फ्रेश होने के लिए वॉशरूम जाएं, टॉयलेट सीट पर बैठे और अचानक सीट ही ब्लास्ट हो जाए। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 36 में ऐसा ही हुआ, जिसमें 20 साल का एक लड़का झुलस गया। लेकिन इस हादसे के बाद कई सवाल खड़े हुए हैं कि आखिर टॉयलेट सीट में ब्लास्ट कैसे हो सकता है। क्या इससे पहले भी ऐसे मामले सामने आए हैं और इससे बचा कैसे जाए। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक बीते समय में ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 36 में 20 साल के आशु नागर टॉयलेट ब्लास्ट का शिकार हो गए, जिससे उनके शरीर में 35% इंजरी हुई। आशु ने जैसे ही फ्लश बटन दबाया, वैसे ही जोरदार धमाके और आग की लपट के साथ टॉयलेट की सीट ब्लास्ट हो गई। आशु के पिता सुनील प्रधान ने बताया कि घटना के दौरान आशु कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट इस्तेमाल नहीं कर रहा था। घटना के बाद आशु को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन ये धमाका हुआ कैसे? विशेषज्ञों के अनुसार विस्फोट मीथेन गैस के कारण हुआ। सीवेज लाइन में लंबे समय तक सफाई न होने और वेंटिलेशन की कमी के कारण मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी ज्वलनशील गैसें जमा हो सकती है। सेक्टर के निवासियों का आरोप है कि P3 गोल चक्कर के पास पिछले 1.5 साल से सीवर लाइन टूटी हुई है, जिसकी शिकायत प्राधिकरण को कई बार की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पहले सीवर सिस्टम में वेंट पाइप लगाए जाते थे जो गैस को बाहर निकालते थे, लेकिन अब ऐसी व्यवस्था नहीं है। इससे पहले पाइपलाइन में जमा होकर टॉयलेट सीट तक पहुंच जाती है गैस, जिससे विस्फोट का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन वॉशरूम में कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मौजूद नहीं था, फिर फ्लश दबाते ही आग कैसे लगी? इस पर विशेषज्ञ कहते हैं कि मीथेन को जलाने के लिए ज्यादा आग की जरूरत नहीं होती और मीथेन गैस कई रीजन से बन सकते हैं। हो सकता है आशु के फ्लश दबाने से चार्ज जनरेट हुआ हो और उससे मीथेन गैस ने आग पकड़ ली और ब्लास्ट हो गया। इसके अलावा जब जैविक कचरा यानी जैसे ह्यूमन वेस्ट, खाना, पौधे या एनिमल वेस्ट बिना ऑक्सीजन के सड़ता है, तो वहाँ एनारोबिक बैक्टीरिया एक्टिव हो जाते हैं। ये बैक्टीरिया मीथेन गैस बनाते हैं। इसके अलावा टॉयलेट से निकलने वाला कचरा जब सीवर में जमा हो जाता है तो लंबे समय तक बाहर नहीं होता या पाइप में जमा हो जाता है, तो वहाँ मीथेन बनना शुरू हो जाती है। वैसे तो टॉयलेट ब्लास्ट जैसी घटनाएं कम होती हैं, लेकिन ये यूनिक भी नहीं है। जुलाई 2024 में गुजरात के वडोदरा में टॉयलेट के ड्रेनेज पाइप जमा होने से विस्फोट हुआ, जिसमें 6 लोग घायल हुए। और यही नहीं, फरवरी 2020 में मुंबई के धारावी में सेप्टिक टैंक ब्लास्ट से 5 लोग घायल हुए। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऐसे हादसों से बचने के लिए टॉयलेट या सीवर में गैस इकट्ठा ना हो, इसके लिए वेंटिलेशन बहुत जरूरी है। एग्जॉस्ट फैन जरूर लगवाएं और सीवर पाइप समय समय पर चेक कराते रहें। दुर्घटना घटे इससे अच्छा है कि सावधानी रखी जाए। आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलेंगे आपसे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तो वयम भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें।